मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय, भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को रीतिमुक्त काव्यधारा या रीतिमुक्त श्रृंगारी काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर ध्यान आकृष्ट करेंगे। रीति के बंधन को स्वीकार न करने वाले रीतिकालीन कवियों को रीतिमुक्त कवि कहा जाता है। इन्होंने रीति की बंधी बंधाई पद्धति पर काव्यांग निरूपक लक्षण ग्रंथ लिखने में कोई रुचि नहीं दिखाई, अपितु हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों की काव्य का विषय बनाया। स्वच्छंद प्रेम को अपनी काव्य वस्तु बनाने वाले इन कवियों में प्रमुख हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। रीतिमुक्त श्रृंगारी काव्य की विशेषताएं। रीतिमुक्त श्रृंगारी काव्य की प्रथम विशेषता स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का चित्रण। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम चित्रण रसिकता एवं कामुकता से ओतप्रोत है, किंतु रीतिमुक्त कवियों के प्रेम चित्रण में अकृत्रिमता, स्वच्छंदता एवं उदात्तता है। उनका प्रेम निरूपण हृदय की अनुभूति से उद्भूत हुआ है, अतः उसमें रंच मात्र भी बनावट दिखाई नहीं पड़ती। घनानंद कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मारगु है, जह नेकु सयानप बांक नहीं, तहाँ सांच चले तजी आपुन पौ, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। घनयानंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक तो दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। प्रेम व्यापारों के चित्रण में इन कवियों ने कृत्रिमता को त्याग कर अनुभूति परकता को महत्व दिया। दूसरा, विरह वर्णन की प्रधानता। विरह वर्णन की प्रधानता दूसरी विशेषता। रीतिमुक्त काव्य में विरह वर्णन की प्रधानता है। इन कवियों का विरह वर्णन अत्यंत हृदय द्रावक, चित्ताकर्षक एवं मार्मिक बन पड़ा है। जहाँ बिहारी जैसे कवि विरह ताप की अतिशयता एवं विरह जन्य कृष्णता का ऊहात्मक चित्र अंकित करने में लीन रहे, वहीं घनानंद ने विरह जन आकुलता एवं अंतरदशाओं का निरूपण करने तक अपने को सीमित रखा। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम अंतर्मुखी है, उसमें हृदय का अंतर्दाह, प्राणों की तरफ और मन की व्याकुलता है। उनकी विरह वेदना स्वानुभूत है, अकृत्रिम है और उसमें हृदय पक्ष की प्रधानता है। इस प्रेम की एक विशेषता है उसकी विषमता। प्रिय को प्रेमी की तनिक भी चिंता नहीं है, किंतु निरंतर मिलने वाली इस उपेक्षा से भी सच्चे प्रेमी प्रेम मार्ग का परित्याग नहीं करते। घनानंद प्रेम मार्ग के ऐसे ही धीर पथिक हैं जो अपनी प्रिया सुजान की बेवफाई से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए और जीवन पर्यंत उसे प्रेम करते रहे। रीतिमुक्त श्रृंगारी काव्य की तीसरी विशेषता स्वानुभूति का चित्रण। स्वानुभूति माने स्व की अनुभूति, स्वानुभूति का चित्रण। रीतिमुक्त कवियों ने आत्माभिव्यक्ति की प्रमुखता देते हुए वैयक्तिक जीवन के अनुभूतियों को काव्य में अभिव्यक्त किया है। वे किराए के आंसुओं से नहीं, अपितु अपने आंसुओं से रो रहे हैं। वियोग व्यथा के सैकड़ों मार्मिक चित्र घनानंद के काव्य में उपलब्ध होते हैं। उनका एक प्रसिद्ध सवैया यहाँ उपलब्ध है। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिये। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिये। त्यों ने आखी ने बानी अनोखी, आघानी कहूँ नहीं आने तिहारिये। एक ही जीवे हूँ तो सूतो बारियो, सुजान सकुच और सोच सहारिये।
रोकी रहे न दहे घने आनंदे बावरी रिजी के हाथे निहारिये रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारिये। अतः स्पष्ट है कि रीतिमुक्त कवियों के काव्य में उपलब्ध विरह वेदना कल्पना की उड़ान न होकर निश्चल एवं भावुक हृदय की कहानी मात्र। रीतिमुक्त श्रृंगारी काव्य की चौथी विशेषता सौंदर्य चित्रण। जहाँ रीतिबद्ध कवियों ने स्थूल एवं मांसल सौंदर्य का अंकन किया, वहीं रीतिमुक्त कवियों ने सौंदर्य की सूक्ष्म एवं मनोरम व्यंजना अपने काव्य में की। नायिका की अंग द्युति एवं अलकों के सौंदर्य का सुंदर चित्रण इन पंक्तियों में किया गया। लट लूल कपोल कलोल करे कल कंठे बनी जले जावली द्वय अंगे अंगे तरंग उठे द्युति की परी है मनोरूप अभय घर चय। प्रेसी का सौंदर्य चित्रित करने में उन्होंने जो अनोखी उत्प्रेक्षाएं की हैं, वे अत्यंत आकर्षक बन पड़ी। गौर वर्ण शरीर पर जो काली साड़ी प्रिया ने पहनी है, वह कैसी लग रही है, उसका मनोरम वर्णन इस छंद में है। श्याम घटाली पेटी श्यामे घटाली पेटी थी रे बीजू के सो है अमावसे अंक उजारी घूम के पुंजे में ज्वाले की माले सी पैदृग शीतलता सुखकारी कै छवि छायो सिंगारे निहारी सुजाने दिया तीने दीपति प्यारी कैसी भवी घने आनंद चापनी सौंपहरी चुनी सांवरी सारी। इन कवियों में नायिका की चेष्टाओं, हाव भाव एवं सौंदर्य का वास्तविक, अनुभूतिपरक एवं प्रभावपूर्ण चित्रण किया गया। रीतिमुक्त श्रृंगारी काव्य की पांचवी विशेषता प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण रीतिमुक्त काव्य में उपलब्ध प्रेम चित्रण प्राय उद्दीपन रूप है। पवन को दूत बनाकर नायिका उससे अनुरोध करती है कि तू मेरे लिए मेरे प्रिय की चरण रच ला, मैं उसे अपनी आंखों में लगाकर विरह व्यथा दूर करूंगी। घनानंद की ये पंक्तियां देखें। अरे वीरे पौने तेरो सबे ओरे गौने बेरी तो सो और कौने मने ढरे कहीं बानी दे विरह बिथहि मुरी आँखिने मेरा क्यों पूरी धूरी तिन पायन की हाहाने कुआनी दे। कोयल की कूक, चातक की पुकार विरहिणी के हृदय को छलनी कर देती है। मेघों की गर्जना उसे व्याकुल कर रही है। घनानंद की विरहिणी की इस मनोव्यथा को इस प्रकृति चित्रण से स्पष्ट किया जा सकता है। कारी को के कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती री कुकी कुकिया बही करे जो किन को रिले पैरे परे पापिए कलापी निसी दस ज्यो ही चातक रे घातक भय तुहू कान फ्योरी लिए। प्रकृति की सुंदरता विरहिणी के विरह को उद्दीप्त करती है। उद्दीपन रूप में किए गए इस प्रकृति चित्रण की झलक इन पंक्तियों में भी देखी जा सकती है। महकी महकी मारे पावस प्रसून वास त्रासनी उषा से दया कोलो रहिए अचय। रीतिमुक्त कवियों का प्रकृति चित्रण परंपरा पालन के लिए नहीं, अपितु उसमें मार्मिकता एवं सजीवता है। रीतिमुक्त श्रृंगारी काव्य छठी विशेषता लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग रीतिमुक्त कवियों ने लाक्षणिक भाषा का जैसा प्रयोग किया है, वैसा अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, इनके से विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में
और कोई कभी समर्थ नहीं हुआ। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। इन कवियों ने साफ सुथरी ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। इनकी भाषा में सरसता, कोमलता के साथ साथ नवीनता भी है। भाषा का परिमार्जन एवं व्यवस्थापन भी रीतिमुक्त धारा के द्वारा हुआ है। निष्कर्ष: रीतिमुक्त काव्य अधिकतर मुक्तक शैली में लिखा गया है। इसलिए निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि रीतिमुक्त काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। प्रेम की पीर के गायक इन कवियों ने प्रेम के उदात्त स्वरूप से लोगों को परिचित कराया, तो दूसरी ओर रीतिकालीन अलंकरण एवं चमत्कार प्रियता से कविता को मुक्ति दिलवाई। भाषा की लाक्षणिक शक्ति का प्रयोग करके इन्होंने अनुभूति को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त किया और काव्य रसिकों की प्रेम की मार्मिक अनुभूतियों से लोगों को परिचित कराया। निश्चय ही घनानंद हिंदी के महान कवियों में से एक है, जो रीतिमुक्त धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। धन्यवाद।